सब्सक्राइब कीजिए हाउ टू सेल ऑनलाइन को और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आप सीख सके ऑनलाइन सेलिंग करना। हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने Amazon बिजनेस अकाउंट का यूज कर सकते हैं बिजनेस ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको Amazon बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक बिजनेस अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप वो वीडियो फॉलो करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमें बिजनेस ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, बिजनेस प्राइसिंग क्या होती है, बल्क डिस्काउंट्स क्या होते हैं। तो काफी यूजफुल होने वाला ये वीडियो, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे यूजफुल वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जाना होगा amazon.in की वेबसाइट पे। अब आपको यहाँ पे आने के बाद अपने बिजनेस अकाउंट के क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है। आपको जाना होगा साइन इन के ऑप्शन पे। अब आपको यहाँ पे अपने बिजनेस अकाउंट के क्रेडेंशियल्स डालने होंगे। मैं जल्दी से डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए, मैंने सक्सेसफुली अपने बिजनेस अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे Amazon बिजनेस का लोगो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम बिजनेस ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं नॉर्मल Amazon की वेबसाइट पे, वैसे हमें यहाँ पे भी करने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ Amazon पैकेजिंग मटेरियल के लिए। देखिए, अभी आपको ये सारे रिजल्ट दिखा रहा है जो कि आपको नॉर्मल amazon.in की वेबसाइट्स पे देखने को मिलते हैं। अगर आपको वही रिजल्ट देखने हैं जिसमें कि आपको जीएसटी इनवॉइस मिले, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आना है। यहाँ पे इनवॉइस के अंदर आपको जीएसटी इनवॉइस के फिल्टर पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब हमारे पास वही ऑफर आ रहे हैं जिनमें कि हमें जीएसटी इनवॉइस मिलेगा। अब हम कुछ प्रोडक्ट्स को ओपन करके देखते हैं और जानते हैं कि बिजनेस प्राइसिंग हमें कैसे रिफ्लेक्ट होगी, क्वांटिटी डिस्काउंट्स अवेलेबल है या नहीं है, वो हमें कैसे पता लगेगा। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स को हम ओपन करके देखते हैं। एक मैं ये कर लेता हूँ, एक मैं ये कर लेता हूँ। तो देखिए, पहले वाले को हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका नॉर्मल प्राइस आ रहा है। यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 275.42 एक्सक्लूसिव जीएसटी, मतलब सिर्फ आपका जीएसटी का डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है। और नॉर्मल आपका प्राइस है 325। इस सेम लिस्टिंग को अगर आप amazon.in की नॉर्मल वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सेम प्राइस दिखेगा। चलिए एक बार इसे ओपन कर लेते हैं amazon.in पे। यहाँ से मैं यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अभी मैंने टैब चेंज कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा प्राइस जो आ रहा है वो आ रहा है 325 रुपीज। तो ये हमारी नॉर्मल amazon.in की वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने लॉगिन भी नहीं किया कोई अकाउंट, तो इसमें हमारा कोई बिजनेस प्राइसिंग अपडेटेड नहीं है। ये हमारे सेलर पे डिपेंड होता है कि वो बिजनेस प्राइसिंग रखे या नहीं रखे। अब हम कुछ और लिस्टिंग्स को देखते हैं। अपने बिजनेस अकाउंट पे वापस से चलते हैं। देखिए, हमने जो दूसरी लिस्टिंग खोली थी हम उसे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आ रहा है हमारा बिजनेस प्राइस। अगर आप इस प्राइस को मैच करेंगे नॉर्मल amazon.in की वेबसाइट से तो ये आपको यहाँ पे चेंज दिखेगा। वापस से हम इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और वापस से हम अपने दूसरे टैब में से खोल लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्राइस हमारा आ रहा है 347 रुपीज। तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग में चेंज दिखेगा। उस सेलर ने अपनी बिजनेस प्राइसिंग अपडेट की हुई है बिजनेस कस्टमर्स के लिए, तो वहां पे आपको वहां पे वो बिजनेस प्राइस दिख रहा है। तो ये होती है हमारी बिजनेस प्राइस की पहचान। वापस से चलते हैं हम अपने बिजनेस अकाउंट में। तो देखिए, यहाँ पे थी हमारी 335 और वहां पे थी हमारी 347, मतलब 12 रुपीज का डिफरेंस मिलता है अगर आप यहाँ पे बिजनेस अकाउंट से अपने परचेज करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे बिजनेस प्राइसिंग अपडेटेड है। और आपको जितने भी यहाँ पे प्राइसिंग दिखती है वो आपको दिखती है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब कि आपको अगर किसी प्रोडक्ट पे अगर आपको जानना हो कितना जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो आप सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च करके और जान सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है इंक्लूसिव जीएसटी में, एक्सक्लूसिव जीएसटी में। उस डिफरेंस के हिसाब से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना एप्लीकेबल है इस प्रोडक्ट पे जीएसटी हमारा। तो देखिए, ये था हमारा बिजनेस प्राइस। अगर किसी भी लिस्टिंग के लिए बिजनेस प्राइस अवेलेबल है तो आपको ये लेबल दिख जाएगा बिजनेस प्राइस का, और आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं। आप नॉर्मल Amazon से कंपेयर भी कर सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है नॉर्मल कस्टमर्स के लिए और बिजनेस कस्टमर्स के लिए, और अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको परचेज करना है या नहीं करना। तो चलिए अब हम जानते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट्स के बारे में। तो वापस से मैं चलता हूँ अपना रिजल्ट पेज पे। अब देखिए, यहाँ पे आपको यहीं पे आपको दिख जाता है कि किस प्रोडक्ट के लिए आपके क्वांटिटी डिस्काउंट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख जाएगा 318.25 विद क्वांटिटी डिस्काउंट्स, मतलब इस प्रोडक्ट के लिए हमारे क्वांटिटी डिस्काउंट्स अवेलेबल है। तो अभी हम एक ऐसा प्रोडक्ट ओपन करते हैं जिसके लिए क्वांटिटी डिस्काउंट्स अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये 7 वाला कर लिया।
अब अगर हम क्वांटिटी पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिखेगा जहाँ से हम मल्टीपल क्वांटिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मल्टीपल क्वांटिटीज को सिलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पे मुझे कोई डिस्काउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो इससे एक बात तो पता लगती है हमें कि सेलर ने मल्टीपल क्वांटिटीज में भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, मतलब बल्क डिस्काउंट नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं 7 कर लूँ या फिर मैं 10+ भी कर लूँ तो यहाँ पे मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। बट नीचे यहाँ पे एक बाइंग इन बल्क का ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आपको हर प्रोडक्ट पे ये देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप डिस्काउंट मांग सकते हैं सेलर से कि भाई मैं ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हूँ तो वो आपको एक डिस्काउंट ऑफर करे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोडक्ट की 200 क्वांटिटीज खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 200 लिखूंगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे जाऊंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है कि मुझे कब तक इस चीज का रिस्पॉन्स चाहिए कि वो डिस्काउंट दे रहे हैं दे रहे। तो यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम देके चलिएगा सेलर को भी। तो यहाँ पे मैंने 12 तारीख कर दी है और यहाँ पे मैं रिक्वेस्टेड डिस्काउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ और एक मेल चला जाएगा सेलर के पास, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर सेलर के पास ऑप्शन है कि वो अगर अपडेट करना चाहते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट्स तो वो अपडेट कर सकते हैं। अगर वो इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वो क्वांटिटी डिस्काउंट्स को अपडेट करते हैं तो आपको एक ईमेल आ जाएगा कि उन्होंने क्वांटिटी डिस्काउंट्स को अपडेट कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मीनवाइल आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रहा है, सी करंट ऑफर फॉर 200 यूनिट्स। तो देखिए इसी में मुझे और भी सेलर्स के ऑप्शन दिखा दिए उसने इसी लिस्टिंग में। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा फिल्टर में और मैं जाऊँगा क्वांटिटी डिस्काउंट्स में तो इस लिस्टिंग में मुझे क्वांटिटी डिस्काउंट्स कौन दे रहा है, सिर्फ एक ही सेलर मुझे दे रहा है। देखिए एक यूनिट लेने पे 292.37, 2 to 490 लेने पे 292.08। तो इनका तो प्राइस भी इस जो हमारे पहले वाले सेलर था उससे बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस ऑफर के साथ नहीं जाऊँगा, मैं वेट करूँगा अपने सेलर का जिससे मैंने क्वांटिटी डिस्काउंट्स मांगे हैं। अगर वो अच्छे लगेगा मुझे ऑफर तो फिर मैं सोचूंगा कि मुझे परचेज करना है या नहीं करना। तो देखिए ये था कि हम कैसे इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम ऐसी लिस्टिंग्स को देखते हैं जिनमें हमारे क्वांटिटी डिस्काउंट्स अवेलेबल है। वापस से हम चलते हैं Amazon सर्च रिजल्ट पेज पे और देखिए इस लिस्टिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल थे 318.25 विद क्वांटिटी डिस्काउंट्स, यहीं पे आपको दिख रहा है। अब हम इसको क्लिक करके खोलते हैं और अब हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आप क्वांटिटी पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको एक यूनिट 283.90 रुपीज की पड़ रही है जो कि आपका बिजनेस प्राइस में भी आ रही है। अगर आप 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो आपको 275.38 की पड़ेगी। आपको यहाँ पे सेव परसेंटेज भी दिख रहा है कि आप 18% सेव करेंगे इस पे। अगर आप 5 या 5+ क्वांटिटी लेते हैं तो आपको 269.70 की पड़ेगी, जिसमें कि आप 20% सेव करेंगे। मतलब एक क्वांटिटी आपको 283.90 की पड़ेगी, दूसरी क्वांटिटी भी आपको 283.90 की पड़ेगी, तीसरी क्वांटिटी से वो आपका प्राइस हो जाएगा 275.38। फिर फोर्थ क्वांटिटी भी आपको सेम प्राइस में मिलेगी और अगर आप फिफ्थ क्वांटिटी खरीदते हैं तो वो आपको मिलेगी 269.70 की। और ऐसी अगर आप ज्यादा खरीदते हैं तो आपको सेम प्राइस 269.70 की पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 4 क्वांटिटी अपडेट कर दिया तो आपको कितने की पड़ेगी 275.38 की। ठीक है, 4 अपडेट करते ही यहाँ पे मेरा पेज रीलोड होके वो आपका प्राइस अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे 8 क्वांटिटीज अपडेट कर दी तो मुझे कितने की मिलेगी 269.70 की। इन स्लैब्स के हिसाब से आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं। ये होता है हमारा क्वांटिटी प्राइस। देखिए यहाँ पे अपडेट भी हो गया क्वांटिटी प्राइस 269.70 क्योंकि मैंने 8 क्वांटिटी सिलेक्ट करी थी। 5 और 5+ से मेरा यहाँ पे आ रहा है 269.70। ये टोटली सेलर पे डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। आप चाहे तो क्वांटिटी डिस्काउंट्स यहाँ पे भी देख सकते हैं, बाय मोर सेव मोर के ऑप्शन पे। यहाँ पे नीचे गिवन है 3 यूनिट्स लेने पे आपको 275.38 पड़ेगा, 5 यूनिट्स लेने पे आपको 269.70 पड़ेगा, जो कि हमारा लोएस्ट प्राइस है 5 यूनिट से या 5 यूनिट से ज्यादा लेने पे। तो ये होते हैं हमारे क्वांटिटी डिस्काउंट्स। इस तरह से आपको ये विजिबल होंगे साइट पे। जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी खरीदेंगे उतना आपका पर यूनिट कॉस्ट कम होता जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। आपको सिंपली जाना है ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पे, जैसे आप नॉर्मल Amazon.in की वेबसाइट पे करते हैं। अगर आप कार्ट चेक करना चाहते हैं तो आप कार्ट के ऑप्शन पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 283.90 एक्सक्लूसिव जीएसटी रेट था, 318.25 ये हमारा एक्चुअल रेट है, तो उसके हिसाब से हमारा हो गया 2546। तो क्योंकि आपको एक बिजनेस इनवॉइस मिलेगा तो जितना भी आप जीएसटी पे करें वो आप बाद में एज इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो हमने कार्ड चेक कर लिया है, उसके बाद हमें जाना है प्रोसीड टू बाय के ऑप्शन पे। अब आपको यहाँ पे डालना है पीओ नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर। ये हमारा ऑप्शनल है, अगर आप इसे खाली छोड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको एड्रेस डिटेल्स फिल करनी होगी, पेमेंट्स करनी होगी और आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो जैसे आप अपने कस्टमर अकाउंट से ऑर्डर प्लेस करते हैं, सिमिलरली आपको यहाँ से भी अपने ऑर्डर प्लेस करने होंगे। फर्क यही होगा कि आपको यहाँ पे ऑर्डर जितने भी आप प्लेस करेंगे उनके लिए आपको एक जीएसटी इनवॉइस मिलेगा।
तो आज की वीडियो में हमने जाना कि आप उन ऑफर्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं जिनमें आपको जीएसटी इनवॉइस मिलेगा, बिजनेस प्राइसिंग क्या होती है, काउंटर डिस्काउंट्स क्या होते हैं। अभी भी काफी कुछ है बिजनेस सेटिंग्स में देखने के लिए, लेकिन आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।